रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात, भगवान जिससे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, से जब ममता होती है तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान हैं भी कि नहीं ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन हैं। जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब उसको जो ज्ञान, जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं नहीं है। जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब भगवान कृपा करते हैं, का हुआ दास हूं, भगवान कहते हैं मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनूं गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं, जैसे पतिव्रता नारी घणी, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। यदि भक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान भी भक्त के हाथ में बिक जाते हैं। ये सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है, क्योंकि आप अपना जीवन तो भोगों में ही बेच दिए जो नाशवान है। एक बार ये सौदा करके देखो, बहुत महंगा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। प्राण दिए ये प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। बड़ा महंगा है, अगर प्राण देने से मिल रहा है तो दौड़ के ले लो, कहीं दूसरा ना ले ले। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वो है साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। पर एकमात्र समर्पण इसमें काम करता है, मन वचन कर्म से समर्पण। एक पद महापुरुषों ने गाया कि हरि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। बहुत जोर की बात है, बड़े महापुरुष का पद है, श्री सूरदास मदन मोहन जी महाराज। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं। अनेक, सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेहिका विधना दारुण दुख दीन, तेहिके मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। वो व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय ये बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं, चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलों तो हरि तुम्हें लजाऊं, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष। हाय कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। इतने बड़े प्रभु का कहलाकर अब किसी के आगे हाथ फैलाऊं? आप प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु को छोड़कर किसी और के आगे जो खुद विषयों का गुलाम है,
खुद जो नाना प्रकार के भोगों की मार से परास्त है, उसके आगे आप हाथ फैला रहे हो। धिक्कार है, तुम भगवान के कैसे दास हो, कैसे भगवान के भक्त हो। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। महारानी जी, प्रभु जी वो देख रहे हैं, तुम्हें ऐसे किसी से कहने की जरूरत नहीं। विश्वास करो, थोड़ा धैर्य रखो। 12 बजे पाते हो, 2 बज सकते हैं, लेकिन धैर्य रखो। 2 बजे ऐसा मिलेगा जो 12 बजे कभी नहीं पाया है। विश्वास करो, धैर्य रखो, टूटो मत। तुम्हारो कहाए कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। ए बाबूजी, ऐसा कार्य कर दो, इससे अच्छा है भूख प्यास छोड़ करके और प्राण त्याग दो, हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हम कदम कदम पे देख रहे हैं, कदम कदम पे। मांगना शब्द नहीं है, और जो जैसे प्रभु हमारा विधान बनाते हैं वैसे हमें जीना है। हमारा परमार्थ भगवत प्रसन्नता के लिए, अर्थ के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं। मानो हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो 50-100 निकलो, 4 गांव में जाओ, रोटी मांग के लाओ, सब बैठ करके नमक रोटी खाओ, राधा गुणगान करो। अरे बिजली नहीं रहेगी तो दीपक से सत्संग हो जाएगा, माइक नहीं रहेगा तो इतना आवाज में दम दे देंगे श्री जी की आप तक आवाज पहुंच जाएगी। और जो होना है वो पक्का होना है। हम आशा क्यों करें भोगों की, धन की और भोगी पुरुषों की? आशा भोगी आस नहीं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इधर से निराशा, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, आशा एक केवल स्वामिनी जी से, वो भी स्वामिनी जी से कुछ लेने के लिए नहीं, स्वामिनी जी को सुख देने के लिए। आशा से दास्यम वृषभानुजायास, केवल एक आशा कि मैं आपकी दासी बनूं, मैं आपको सुख पहुंचाऊं। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उर हार छाड़ काच क्यों बनाऊं। मणिगण पुंज ब्रज चाहिए कबों कछो, हमें नहीं चाहिए। हम तो उसी में राजी हैं जिसमें आप राजी हो। जैसे रखोगे वैसे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। भगवत शरणागत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्य आश्रय नहीं, भगवत आश्रय। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी काच क्यों बनाऊं। अब तो जागृत सैन रहत रूप पर मणिकंचन ज्यों पाची। प्रियालाल मणिकंचन में जैसे नीलमणि में कंचन, ऐसे हमारी माला की तरह युगल सरकार हृदय में पड़े। अब ये संसारिक राग कांच थोड़ी पहनेंगे। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गदहा चढ़ाऊं। अरे भाई, अब हंसी नहीं करवाएंगे कि देखो भगवान के दास है, हाथ केती कायु केतिक जीवन का है विनाशत काद हटकत। भगवत दास कहला करके दांते निपोर करके किसी से पैसा मांगना, इससे अच्छा है अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग कर दो प्रभु के लिए। क्या ये जीवन है? संतों को, भक्तों को, भागवतों को कोई भिखारी न समझे। वो भिखारी नहीं है, वो बादशाह है। और जो भिखारी है वो भगवान के दास नहीं होते। भिक्षा के लिए केवल अन्न के टुकड़े की आज्ञा की है आचार्यों ने। भिक्षान्नम वो भी ना बना तो भी जय हो, वाह वाह। हमें क्या कहा जाता है? वाह वाह, वाह वाह, तुम्हारा जीवन वाह वाह, हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा, वाह वाह, आगे बढ़ेगा। अब हाथी ते उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा। अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके और जन जन से मांगना, जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है। भक्त न सुने कभी भिखारी, ये बहुत घटिया बात है जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता घूमे। बिल्कुल घटिया बात है और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है। और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं, और हमें लगता है ऐसों को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो रुपये से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक, दासत्व का कलंक धारण करें, नहीं। ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। अरे घुटने टेक के, हमने देखा है महापुरुषों को देखा है। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के देता है, हाँ इसे आराम से रख ले, और वही 18 लाख रुपए आकर के दे रहा सामने रख, उठा, नहीं सरकार आपकी सेवा, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल,
क्यों? उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े दैन्यता से दे रहा है, मालिक हम तो देने लायक हूं। एक जगह है जहां ये पश्चाताप होना चाहिए कि मेरे पास वो कुछ नहीं है जिससे मैं इनको लुभायमान कर सकूं। वो है संत, वो भगवान के जन, जिनके सामने जाकर तुम्हारा सब हेकड़ी धूल धूसरित हो जाए और लगे मैं इनको रिझाऊं कैसे, मेरे पास तो वो है ही नहीं जिससे ये रिझते हैं, ये लगना चाहिए। हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ी धाऊं, नंबर ले लिया, अब उसको संभाल के रख लिया। क्यों? कब जब जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे। करो फोन, इनका यमराज का फोन जब आएगा तो ये कोई फोन तुम्हारे काम नहीं करेंगे। और अगर हरि का केवल नंबर रखा है, सेव है एक नंबर, एक ही नंबर सेव है, राधा राधा राधा, तो ठीक घंटी बजते ही उत्तर मिलेगा। और अगर सैकड़ों नंबर सेव है तो किशोरी जी जानती है इसको हमारी विशेष आवश्यकता है, इसके बहुत से नंबर हैं, देख लो मोबाइल वालों। आखिरी नंबर इन्हीं का लगता है, तो पहला जो इनका नंबर और आखिरी नंबर इन्हीं का रखेगा। पहला भी नंबर है और आखिरी भी इन्हीं से, आदि भी इन्हीं से, अंत भी इन्हीं से, तो मध्य भी इन्हीं का। जीवन मंगल में हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम जीवन भर के अनुभव की बात करते ऐसे, अब तो बिगड़ा। और भरोसा इनका प्रताप है, उनके घर में खाने की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं, और ढेर लगा दिया अन्न के बोरे, घी के बड़े बड़े टीन, बूरा के बोरे, सब व्यवस्था। आप कीर्तन करके जब घर पधारे तो बोले ये सब क्या? बोले छत्रपति वीर शिवाजी ने सारी व्यवस्था की। पत्नी ने बताया, बोले इसी समय तुरंत घर से बाहर करो, सब एक भी दाना नहीं रखना। जबकि महाभागवत शिवाजी थे, एक भी दाना नहीं, हम केवल हरि के दिए जीते, हम किसी और के नहीं, हम केवल विठल के दिए जीते, ये नहीं ये नहीं, सब हटवा दिया। जो चक्की में थोड़ा पीसा गया था ना, वो तक हटवा नहीं, हम हरि के दिए जीते हैं। अगर वैभव हरि में देकर वैभव में रखना चाहते तो जय जय आपकी, आप हमें अगर आप फुटपाथ पे रखना चाहते हो तो जय जय। ये केवल प्रवचन नहीं, दोनों जीवन है। कुमकुम लेप छाड़ी काजर मुंह लाऊं, कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ। यदि आपके सिवा किसी और की तरफ देखूं, आपकी तरफ देखने का मतलब है कुमकुम का लेप होना, और दूसरों की तरफ